तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे 25 पैसे के डेफिनेटिव सीरीज़ में आने वाले एक्सट्रीमली रेयर कॉइन के बारे में। तो ये है वो 25 पैसे का कॉइन। अगर हम बात करते हैं इस कॉइन के ओवर साइड के बारे में, तो ओवर साइड के मिडल में अशोका लाइन कैपिटल के राइट और लेफ्ट में लेजेंड भारत और इंडिया लिखा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसके रिवर्स साइड के बारे में, तो रिवर्स साइड के मिडल में 25 जो कि इस कॉइन का डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन के नीचे मिंटिंग ईयर 1980, और कॉइन के टॉप राइट और टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हैं पैसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। और बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक गेहूं की बालियों का एक खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसका मेटल कॉम्पोजिशन है वो है कॉपर निकल, जिसके अंदर 75% कॉपर और 25% निकल है, जिसे हम आमतौर पर भाषा में गिलेट बोलते हैं। और अगर इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये है 19 मिलीमीटर्स, 19 मिलीमीटर। और अगर हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में, तो वो है 2.5 ग्राम। अब हम बात करते हैं इसके इतने एक्सट्रीमली रेयर होने के पीछे के कॉन्सेप्ट की। तो कोई भी कॉइन अगर किसी मिंट से किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत कम ढाले जाते हैं और उसके मुकाबले उस ईयर में और जो मिंट्स होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी ढलाई होती है, तो जिस मिंट के कॉइन बहुत कम ढाले जाते हैं तो उसकी रेयरिटी कलेक्टर्स में धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और समय के बीतते बीतते उन कॉइन्स का मिलना सर्कुलेशन में बंद हो जाता है, क्योंकि वो कम ढले थे और धीरे धीरे उनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो कुछ कलेक्टर्स या फिर न्यूमिस्मेटिक्स के पास ही मिलते हैं, तो इसलिए उनकी डिमांड हाई होती जाती है, और डिमांड हाई होने के साथ साथ इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और अब हम बात करते हैं इस कॉइन में आने वाली कॉमन वैरायटी और एक्सट्रीमली रेयर वैरायटी के बारे में। तो ये कॉइन्स 1980 में 3 मिंटों से ढाले गए थे, जो कि कोलकाता, हैदराबाद और बॉम्बे मिंट है। कोलकाता और हैदराबाद मिंट के जो कॉइन है वो आज की डेट में कॉमन कॉइन्स की कैटेगरीज में आते हैं, और जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स की कैटेगरी में आता है। और अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास कॉइन है वो एक्सट्रीमली रेयर है या फिर एक कॉमन कॉइन है। तो अगर आपको ये जानना है तो आपको देखना पड़ेगा इस कॉइन का मिंटिंग ईयर। अगर 1980 के नीचे डायमंड मिंट मार्क है तो आप समझ जाइए आपका कॉइन एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। अगर 1980 के नीचे अगर कोई मिंट मार्क नहीं है या फिर 5 पॉइंट स्टार शेप मिंट मार्क है तो आप समझ जाइए आपका कॉइन कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, क्योंकि अगर किसी ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट का कॉइन होता है। अगर उसके नीचे 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क है तो वो हैदराबाद मिंट का कॉइन होता है। अगर वहाँ पर डायमंड शेप मिंट मार्क है तो आप समझ जाइए वो कॉइन बॉम्बे मिंट से ढाला गया था। 1980 के बॉम्बे मिंट के 25 पैसे कॉइन की वैल्यू आज वेरी फाइन कंडीशन में लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये चल रही है। अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो आपको इस कॉइन के लगभग 40 से 50 हज़ार भी मिल सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में कहीं से मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसके बारे में रिसर्च करी, तब भी मुझे कई न्यूमिस्मेटिक्स से मैंने इस बारे में बात करी और कई कलेक्टर्स से, पर मुझे ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में किसी के पास भी नहीं मिला। अगर आपको ये यूएनसी कंडीशन में कॉइन मिलता है तो आप हमारे साथ इमेजेस शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। अगर आपके मन में भी भारतीय नोट और सिक्कों से जुड़े हुए सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।